नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों। और बताइएगा बेटा कि हाल चाल आपके। देखो इसकी आपकी 2 क्लासें तो हो गई थी। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसका बेस जरूर पढ़ लेना। आगे बात सुनना है आपको, इसका बेस जरूर पढ़ लेना। देखो बेटा आगे चलते हैं हम आज। हाँ देखो, देखिए इसका आज पहला सवाल देखो इस क्लास का। क्या बोला है इसने, एक डिब्बे में 5 तो रेड कंचे हैं और 8 सफेद है, ठीक है। और 4 क्या है, हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादर से निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है निकाला गया कंचा कैसा हो, लाल हो। पहले तो देखो हम कुल की बात करें, है ना। कुल कंचे कितने हो गए, कुल कंचे कितने होते हैं। देखो देखिए कितने हैं। पहले हम ये लिखेंगे कुल, है ना, कुल टोटल परिणाम। कुल कंचे, कुल कंचे कितने हैं। देखो 5 तो रेड है, 5 तो लाल हो गए, प्लस और 8 क्या हो गए, सफेद। 4 क्या हो गए, हरे हो गए, ठीक है। 4 क्या हो गए बेटा, हरे हो गए। तो ये टोटल कितना हो गया। हाँ देखो 13 और 4 17, टोटल कितना हो गए भाई, 17 हो गए। हाँ देखो, देखिए पहला सवाल, लाल कंचा आने की क्या प्रायिकता है, रेड। देखो पहले तो हम प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे, पहला सवाल कर लेते हैं इसका। प्रायिकता क्या होगा, संभावित परिणाम, भावित संभावित पॉसिबल, है ना, रिजल्ट परिणाम। ये कुल परिणाम, कुल परिणाम। देखो देखिए इसने बोला है लाल कंचा आने की प्रायिकता, प्रायिकता रेड, ठीक है। लाल कंचा आने की प्रायिकता, लाल कंचे कितने हैं, 5, टोटल कितने हैं भाई, 17। आगे बस में टोटल कितने हैं भाई, 17 है। तो ये लाल कंचा आने की प्रायिकता हो गई। और दूसरा देखो आप, हाँ दूसरा क्या पूछा है, सफेद, व्हाइट। देखो व्हाइट, व्हाइट कंचा आने की प्रायिकता, सफेद आने की प्रायिकता पूछ रही है। सफेद कितने हैं बेटा, 8 है। टोटल नीचे टोटल आता है हमेशा, कितना आएगा, 17। देखो देखिए ये तो सबसे आसान है, ये और ये। अब देखो इसने पूछा है हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता पूछी है आपसे, हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता पूछी है। इसका मतलब है, देखो बहुत प्यारा सवाल है, इसको कोई ऐसे कर दे भाई, हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता, इसका मतलब है लाल और सफेद आना चाहिए, इसका मतलब लाल और सफेद आना चाहिए। तो ये 8 5 13, 13/17 ऐसे आना चाहिए। भाई आंसर तो आपका सही हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में सही है। लेकिन जब मैंने आपको एक बात बताई थी, जब आपको हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता पूछे, नहीं आने की प्रायिकता पूछे, तो आप सबसे पहले आने की प्रायिकता निकालोगे। हरा कंचा, हरा कंचा आने की प्रायिकता, ठीक है। तो हरा कितना है भाई, 4 है, 4/17। आगे बस में नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे ये पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है। आगे बस में नहीं आने की, देखो हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा आपसे, तो पहले आने की प्रायिकता निकालो, है ना। बी पॉजिटिव, है ना, आप बोल रहे हो ना सोच पॉजिटिव रखो, ऐसे। तो आप देखो, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हरा कंचा आने की प्रायिकता और प्लस हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। भाई आपने देखा होगा ये फॉर्मूला होता है, पीई प्लस पी 1 इक्वल टू 1। आगे बात सुनने, तो ये आने की प्रायिकता और ये नहीं आने की प्रायिकता, जब भी नहीं आने की, नहीं शब्द आ जाए तो पहले आने की प्रायिकता निकालो। तो आने की प्रायिकता कितनी है भाई, 4/17 प्लस नहीं आने की प्रायिकता, ये प्लस का उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाई, माइनस में। किस में हो जाएगा भाई, माइनस में। देखो जब किसी की डिवाइड में कुछ ना हो तो आप सीधा इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये एलसीएम लेना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 13/17। तो बेटा इसमें ये दो तो आसान थे, लाल कंचा आने की प्रायिकता,
तो लाल रेड, रेड कितने हैं 15 में से 5 है, और व्हाइट आने की 15 में से 8 है। ठीक है। हाँ, अब इसने पूछा है हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता। जब भी नहीं आने की प्रायिकता पूछे आपसे तो पहले आप आने की प्रायिकता निकालोगे। ठीक है, तो नहीं आने की प्रायिकता है तो पहले आने की प्रायिकता निकाली हमने, तो यहाँ से ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और यहाँ से नहीं आने की प्रायिकता आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लिए जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। नोट करने का मतलब है बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इसलिए मैं थोड़ी देर साइड में हो जाता हूँ। समझते हो इस बात को तो आप? हाँ, देखो एक पिंकी की बैग में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। भाई ये पिंकी भी है भाई साहब, पैसे भी है क्या इसके पास? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं इसके पास। अमीर है, दिखा। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और 1 रुपए के, 1 रुपए के इसके पास कितने सिक्के हैं भाई? 50। कितने भाई? 50। और 2 रुपए के, 2 रुपए के कितने हैं इसके पास? 20। आगे बात में। और 5 रुपए के कितने हैं इसके पास? सिक्के हैं। आगे बात में। तो बेटा पहले कुल सिक्के तो ज्ञात कर लेते हैं। कुल सिक्के, कुल सिक्के। भाई ये सिक्के लेके जा रही है, देखो 100 सिक्के हैं, ये 50 है। ठीक है। हाँ, तो ये टोटल देखो कितने सिक्के हो जाएंगे? 180 सिक्के हो जाएंगे। भाई कितने हो जाएंगे ये? 180। और आगे बात में। हाँ, अब देखो, देखिए अब यदि पिंकी बेक, है ना, को बेक है, बेक को हिलाकर उल्टा करके करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा? 50 पैसे का होगा। देखो देखिए पहला कर लेते हैं यहाँ पे। देखो 50 पैसा का सिक्का आ, आ, होने की प्रायिकता। देखो देखिए पिंकी क्या करती है, हाँ बेग को हिलाकर उल्टा करके उसमें से एक सिक्का ऐसे झाड़ती है बेग को, तो उसमें से एक सिक्का गिरता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगा? वो 50 पैसे का होगा। तो पहले तो हम सबसे पहले प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे भाई। संभावित परिणाम, संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। आगे बात सुने, कुल परिणाम। देखो भाई 50, देखो 50 पैसे का सिक्का, ये 50 क्या है? पैसे का सिक्का। उस 50 पैसे के कितने निकल सकते हैं भाई? हाँ, देखो 50 पैसे का सिक्का निकल रहा है। अब जैसे मान लेते हैं एक पुराना होगा 2001 का, 2002 का होगा, 2005 का होगा, 2000, है ना, 1987 का होगा। आगे बस में, तो ये 50 पैसे का है, ये 50 पैसे का 2000 के बाद में तो चलता ही नहीं है ना। आगे बस में 47 का, है ना, 1947 का होगा, 48 का होगा। ऐसा देखो, देखिए 50 पैसे के भी सिक्के अलग अलग हो सकते हैं टाइम पीरियड के अनुसार भाई। वो हाँ 1947 में बना होगा, 1948 में बना होगा, तो ऐसे 50 पैसे के कितने सिक्के निकल सकते हैं भाई? कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, तो 50 पैसे के कितने सिक्के निकल सकते हैं भाई? 100। तो इसके संभावना है 100 सिक्के। टोटल कितना है भाई? 180। तो आप इसको काट दोगे 0 से 0, और ये 2 से कट रहा है, तो ये 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो 2 से काट देते हैं। तो बेटा आगे बस में आपको, तो 50 पैसे के सिक्के, जब 50 पैसे हैं तो टोटल परिणाम तो 180 है, संभावना 50 पैसों की कितने सिक्के हैं? 100। आगे बस में। हाँ, अब देखो ये 5 रुपए का नहीं होगा। आहो क्या बात है। तो आप क्या करोगे बेटा? 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता, आपसे नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, इसका मतलब समझते हो क्या आप? ये है 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है आपसे। तो पहले आप 5 रुपया सिक्का होने की प्रायिकता निकालोगे। ठीक है।
रुपये 5 का सिक्का होगा। 5 रुपए का सिक्का कितना हो सकता है? टोटल तो आपको पता है 180 आएगा। 5 रुपए का सिक्का कितना है? 10 है भाई। कितना है? 10 है। अरे बेटा आगे बात सुनने। 5 रुपए का सिक्का 10 है। इसने 5 रुपये सिक्का नहीं होने की प्रायिकता पूछी है, तो पहले आप होने की प्रायिकता ज्ञात करोगे। ये जो 5 रुपये सिक्का है इसके होने की प्रायिकता ज्ञात करोगे, तो ये कट रहा है 0 से, देखो है ना, 1/18 आ जाएगा। ओके। अब नहीं की पूछे तो आपके पास एक फॉर्मूला आता है प्यारा से, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग कितना होता है? हमेशा 1। तो यहाँ पे 5 रुपया सिक्का होने की प्रायिकता और यहाँ पे 5 रुपये सिक्का नहीं, देखो बार लगा दिया ना, नहीं होने की प्रायिकता। आपको पूछा है 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, मतलब ये पूछा आपसे, तो इसके लिए आपको नहीं पूछे तो आपके लिए पहले 5 रुपये सिक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करोगे, तो ये आ जाएगा बेटा 1/18 ना। आपको कोई नंबर नहीं देगा भाई, गलत हो जाएगा नंबर, क्या दोगे? गलत ही हो जाएगा सिस्टम। 1 - 1/18। तो आप इसको सीधा क्या ले सकते हो? एलसीएम। आगे बात सुनने। तो 18 - 1/18, तो ये 5 रुपये सिक्का होने की प्रायिकता आ जाएगी आपके सामने। कितना आ जाएगा भाई? 17/18। ओके। तो बेटा, तो ये प्यारा सिक सवाल था। तो पहले तो आपको कुल परिणाम, जो भी परिणाम आए, हमारे पास 50 पैसे के 100 सिक्के थे, 1 रुपये के 50, 2 रुपये के 20, 5 रुपये के 10। आगे बात में, तो इसका टोटल कर लिया तो कुल सिक्के आ गए, क्योंकि कुल परिणाम तो चाहिए। टोटल सिक्के है बैग में, टोटल कितने सिक्के ये है। अब इसने पूछा है 50 पैसे का सिक्का हो, 50 पैसे के कितने हो सकते हैं भाई? 100 सिक्के हो सकते हैं। संभावना प्रायिकता क्या है? संभावना ही तो है। हाँ, 5 रुपये का नहीं होगा, मैंने आपको साफ साफ बताया है, जब नहीं की पूछे तो आप 5 रुपया होने की प्रायिकता निकालो। होने की, जब आप होने की प्रायिकता आप निकाल लोगे तो नहीं होने की प्रायिकता आप निकाल सकते हो। जाहिर सी बात है, इस फॉर्मूले की, ये आचार डालने के लिए थोड़ी दिया है। जब नहीं नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करे तब ये फॉर्मूला लगाना होता है। तो ऐसे आएगा ये, देखो 5 रुपये का सिक्का नहीं, देखो बाल लगा रखा है ना, नहीं होने की प्रायिकता 17/18। नोट कर लिया जाए, फिर हम बेटा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई। इसमें क्या है? गोपी अपने जन्म, जल जीवन, ओ तेरी, गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 तो नर है, 5 तो क्या है? नर है, और 8 क्या है? मादा है। इसका मतलब मेल है, फीमेल है। 5 तो क्या है भाई? मेल, प्लस 8 कितनी है? फीमेल। तो ये टोटल हो जाएगी, मादा मछली है तो 13 हो जाएगी ना कुल। टोटल कितनी हो जाएगी भाई? 13 मछली हो जाएगी। अब देखो, देखिए, इनमें से एक मछली यादर्शा उसे देने के लिए निकाली जाती, तो इसकी क्या प्रायिकता है? निकाली गई मछली नर हो। तो देखो प्रायिकता पूछ रहा है, पहले तो हम प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे। भावित परिणाम, भावित परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब इसने क्या पूछा है भाई? हाँ, नर मछली होने की प्रायिकता, नर मतलब फीमेल। हाँ, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? नर मछली होने की प्रायिकता, नर कितनी है भाई? 5 है, टोटल कितना है? 13 है। आगे बस में ये है मेल होने की प्रायिकता। हाँ, तो ये बेटा ये इतना सी की है, क्योंकि इसमें टोटल निकाल लिया आपने। 5 तो मेल है, 8 फीमेल है, मादा है 8, तो टोटल मिचले कितनी होगी? 13। तो सब प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे, पहले संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसमें हाँ, मेल होने की प्रायिकता, तो मेल कितनी है? 5 है, बटे 13 आ जाएगी। आगे बस में, तो इसको नोट कर लिया जाए। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 है ना 8 तक है।
इसमें से एक संख्या को इंगित करता है। तो आपने देखा है, मान लेते हैं ये है, इसका तीर है, इसको मैं पकड़ के ऐसे घुमा के छोड़ दूं, अब ये पता थोड़ी ना है। यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे 7 हो गया, और यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, मैंने इस तीर को पकड़ के एक बार घुमा दिया, ये पता, अब देखो ये कहीं पे भी रुक सकता है, 1 के 2 पे 4 पे भी रुक सकता है, 6 पे भी रुक सकता है, 8 पे भी रुक सकता है। ठीक है, ये सहयोग से खेला जाने वाला खेल है, अपनी किस्मत आजमाने वाला खेल है। अब देखो, देखिए पहला सवाल है, 8 को इंकित करेगा। अब देखो 8, देखो ये सुइया है, इसको आप घुमाओगे तो ये 8 एक बार ही आ सकता है। भाई संख्या कितनी है इसमें? हाँ, देखो कुल परिणाम कितने हैं इसमें, कुल परिणाम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, 5, 6 और 7 और 8 है। तो कुल परिणाम कितने हैं? टोटल 8 ही है, 8 ही है। अब देखो, देखिए 8 को इंकित करेगा, 8 आने की प्रायिकता ऐसे पूछ रहा है। पहले तो हम प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, संभावित परिणाम, भाई आपको तो लिखना ही है एग्जाम में, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम। 8 आने की प्रायिकता, 8 आने की प्रायिकता। अब 8 कितनी बार आ सकता है? एक बार ही आ सकता है, जाहिर सी बात है, एक से ज्यादा बार ही नहीं आ सकता। तो ये आ जाएगा 1, टोटल कितना आएगा? 8। ठीक है, दूसरा देखो इसका, हाँ एक विषम संख्या, विषम संख्या देखो, विषम संख्या पूछ रहा हूँ, विषम संख्या। अब देखो, देखिए विषम संख्या कितनी बार आ सकती है? देखो विषम कौन सी होती है? 1 है, 3 है, 5 है, और क्या है? 7 है। ये सारी विषम संख्या है। तो ये भाई सुइए को घुमाते हो, ये विषम संख्याओं के ऊपर ठहर सकता है क्या? एक, अगर 1 पर ठहरागा, 3 पे, 5 पे और 7 पे, तो मतलब ये 7 इतनी विषम संख्या होगी। तो टोटल परिणाम कितने हैं? ये 4, 4 ही तो है, 4 ही तो है। तो विषम संख्या, ओड नंबर, ओड नंबर आने की प्रायिकता, ओड नंबर आने की प्रायिकता। तो ओड कितने नंबर आ सकते हैं भाई? 4। टोटल कितना है? 8। इसको आप ऊपर नीचे रेशुलाइजेशन करोगे तो 1/2, 4 से कट जाएगा नहीं, आगे बस में 1/2 आ जाएगा। अब देखो, देखिए अगला, इसने बोला है 2 से बड़ी संख्या। तीसरा देखो इसका, 2 से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है भाई? 3, 2 से बड़ी चाहिए, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता पूछी है, 2 से बड़ी, 2 से अधिक, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। अब 2 से बड़ी संख्या कितनी आ सकती है? देखो ये आ सकती है 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 संख्या है जो 2 से बड़ी है। तो आप इसको ऊपर नीचे काटोगे, 2 से बड़ी है, 2 प्लस है, ये ऊपर नीचे 2 से काट दो इसको, 3/4। आगे बात समझ में बेटा, आसानी है ये तो। 9 से छोटी, 9 से छोटी, अब जाहिर सी बात है 9 से तो ये सारी छोटी है भाई, सारी छोटी है ये 9 से, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और ये 8, ये सारी 9 से छोटी है। तो 9 से कम, 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, 9 से छोटी कितनी है? 8 संख्या है, और टोटल भी कितना है? 8 है। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 1 आ जाएगा। इसको बेटा नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा आसानी है, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? हाँ, तुम तो मेरे शेर हो। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, जब आप पासे को एक बार फेंकोगे तो कुल परिणाम आएंगे। पासे को आप एक बार फेंकोगे तो कुल परिणाम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, कुल परिणाम आएंगे, कुल परिणाम।
कितने आएंगे? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6। 6 संभावना हो सकती है। एक पासे को, एक डाइस को आप फेंकते हो तो कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? 6 आ सकता है। एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पता है आपको, मैंने पढ़ाया आपको। अभाज्य संख्या जिसके 2 फैक्टर हो, ओनली फॉर 2 फैक्टर हो, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। तो देखो देखिए, एक है, एक की तो केवल एक ही फैक्टर होता है, ये 2 है, इसका फैक्टर होता है ना 1 और 2, 3 है, इसका भी फैक्टर 1 और 3 होता है, फिर कौन सी आएगी? 5। ये है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, ये जो प्राइम नंबर आने की प्रायिकता पूछी इसने, तो प्राइम नंबर कितने हो सकते हैं? देखो 2 है, 3 है और 5 है। आगे बस में तो ये है, तो प्राइम नंबर आने की प्रायिकता, पहले तो आपको प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना है। तो देखो प्राइम नंबर कितने आ सकते हैं भाई? 3 ही तो है, और टोटल कितना है? 6 है। इसको काट दो आप ऊपर नीचे, तो 1/2 आ जाएगा। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कौन सी संख्या है? 2 और 6 के बीच में कौन सी है? 3 है, 4 है और 5 है। तो वही 3 संख्या है भाई, वही 3 संख्या है। 2 और के बीच स्थित संख्या, स्थित संख्या पूरा लिखना पड़ेगा। 2 और 6 के बीच स्थित संख्या की प्रायिकता, देखो वही सवाल है। तो इसकी कितनी संख्या है 2 और 6 के बीच में? 3 संख्या है, टोटल कितना है? 6। वही आ जाएगा इसका 1/2। एक विषम संख्या, विषम संख्या आती है रोड नंबर, 1 है, 3 है और 5 है। ये सारी क्या है? विषम संख्या, 1, 3, 5। तो इसकी प्रायिकता ओड नंबर आने की प्रायिकता, तो 3 नंबर है ओड, टोटल कितना है? 6 है। इसको भी आप काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 1/2। इसका भी आंसर 1/2 और इसका भी आंसर 1/2, हाफ हाफ आ रहा है सभी का। तो बेटा इसको नोट कर लिया जाए। लाइक शेयर तो आप करोगे नहीं। हाँ भाई, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? 52 पत्तों की एक क्या है? गड्डी है, उसमें लाल रंग का बादशाह। देखो मैंने आपको बताया था, समझाया था, टोटल पे पत्ते कितने होते हैं? 52। 52 को मैंने 4 भागों में बांटा था। कुछ याद है? बचपन का प्यार तो याद है ना? परसों की क्लास याद नहीं आपको? मैंने आपको इसको 4 भागों में बांटा था। मान लेते हैं एक बड़ा साम्राज्य, इसका विघटन हुआ तो ये 4 भागों में बटा। पान, है ना, ईस्ट, डायमंड, हुकुम, हुकुम और चीड़ी। आपको पता है ये दोनों क्या होते हैं? काले होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं भाई? लाल होते हैं। अब देखो देखिए, ये पूछ रहा है लाल रंग का, ये सारे क्या है? 4 साम्राज्य है बेटा। आपको पता है एक साम्राज्य में एक ही राजा होता है, तो इसमें और इसमें लाल रंग के बादशाह राजा होने की प्रायिकता, इसमें भी एक राजा है और इसमें भी एक राजा है ना? तो कितना हो गया? 2 राजा। लाल रंग का पूछा है, काले रंग की नहीं, काले की उलटी नहीं चाहिए, हम लाल रंग का ही चाहिए। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई? तो देखो इसकी प्रायिकता है, लाल रंग का बादशाह, यही है ना? पहले तो आपको प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना है भाई ना, मेरे तो यहाँ पे जगह नहीं है, गरीब आदमी हूँ मैं। तो इसकी प्रायिकता कितनी है? देखो भाई, लाल रंग का राजा भाई 2 ही तो है लाल साम्राज्य, तो ये एक राजा तो इसमें होगा और एक राजा इसमें होगा, तो ये होगा 2 टोटल कितना है? 52। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1/26। भाई पहले बता रहा हूँ, हर पर्सन में आपको प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना है ना? हाँ, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखो देखिए, एक कार्ड वाला या तस्वीर वाला पत्ता। अब आपको पता है तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते, अब आपके पास, इसके पास भी देखो जोकर होता है ना? ये और बादशाह किंग होता है, राजा। देखो ये तस्वीर वाले पत्ते, इसके भी पास ये होता है, जोकर होता है। ये अरे एक नौकर होता है,
एक रानी होती है, एक बादशाह होता है, इसके भी पास होता है। देखो इसने कलर का कोई जिक्र नहीं किया है भाई, इसने कलर का कोई जिक्र नहीं किया है। अब आपको पता है इसमें एक नौकर होता है, रानी होती है और एक राजा होता है ना। इसमें भी होता है और इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। अब इसने कोई कलर का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब सारे पत्ते हैं। देखो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इसने बोला है तस्वीर वाले पत्ते। देखो देखो, पान में 3 पत्ते हो गए, जोकर, रानी और किंग, हो गए ये 3। देखो हो गए ये 3। इसमें भी 3 है, ईट में भी देखो, जोकर, रानी, किंग, जोकर, रानी, किंग, जोकर, रानी, किंग। तो टोटल कितने हो गए देखो, 3, 6 है ना, 4 है ना। 4 साम्राज्य है और एक में कितना है, 3 है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 12। तो कुल परिणाम देखो, इसके प्रायिकता आने की प्रायिकता है ना, तस्वीर वाला पत्ता, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता देखो, तस्वीर वाले इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है। तो कितना हो जाएगा भाई, 12 बटा 52। तो ये 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। अब देखो देखिए अगला, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ओहे, बहुत बढ़िया सवाल है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, लाल रंग का लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखो लाल रंग का होना चाहिए, देखो अब स्पेशल बोल दिया लाल रंग का। अब लाल रंग के ये 2 साम्राज्य, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो टोटल कितना हो गया, 6 बटा 52, 6 बटा 52। देखो ये 2 से कट रहा है, 3 बटा 26। अरे आगे बात में 3 बटा 26 हो गया। पान का गुलाम, देखो पान का गुलाम, नौकर, ये एक ही तो है, एक साम्राज्य में एक ही तो नौकर है। तो पान का गुलाम आने की प्रायिकता, पान का गुलाम है ना, एक साम्राज्य में एक ही तो नौकर होता है। तो इसमें स्पेशल बोला पान साम्राज्य का नौकर, तो एक ही तो होता है, तो 1 बटा 52। हुकुम का पत्ता, देखो हुकुम, अब आपको पूरा हुकुम के सारे साम्राज्य, देखो इस साम्राज्य में कितने प्राणी है, सब में आपको पता है, सब में 13-13 होते हैं। इसमें भी 13, ईट में भी 13 और हुकुम में भी 13 और चिड़ी में भी कितना होता है, 13 ही होता है। तो इसने बोला हुकुम में, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता कितना है, 13। टोटल कितना है, 52। तो कितना आ जाएगा, ये 13 से कट रहा है, 1 बटा 4। इसने बोला ईट की बेगम, ईट है और इसकी रानी, एक साम्राज्य है ईट है और उसकी रानी पूछी है, ईट की बेगम। एक साम्राज्य में एक ही तो रानी होती है, वैसे तो होती है, कलयुग में तो पूछो ही ना। हाँ, बेगम, ईट में एक ही तो रानी है, तो 1 बटा 52। अरे बेटा आगे बात में एक बार वापिस समझा दिया जाए। देखो इसने बोला है लाल रंग का बासा, जब कलर की बात आए तो आप ऐसे देखो, उसको तो हटाओ, हुकुम और चिड़ी को हटाओ, लाल रंग के 2 है, इसमें राजा, अरे 2 साम्राज्य में 2 ही तो राजा होंगे, बस बात खत्म। टोटल तो नीचे 52 ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तस्वीर वाला पत्ता, अब इसने कलर का कोई जिक्र नहीं किया है, ना कोई साम्राज्य का जिक्र किया है, तो इसका मतलब टोटल 52 में देख रहे हैं। तस्वीर वाले पत्ते कितने आते हैं, इसमें भी 3 आता है, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, 12 हो गए। हाँ, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखो साफ बोला है, स्पेशल बोला है लाल रंग का, तो उस काले को तो हटाओ। अब देखो लाल रंग का, ये 2 है लाल रंग के और इसमें तस्वीर वाले पत्ते 3 और 3 6। पान का गुलाम, पान देखो स्पेशल साम्राज्य का नाम आ गया पान, साम्राज्य का नाम याद रखो, पान का गुलाम, नौकर, एक ही तो होता है इसमें। हुकुम का पत्ता, हुकुम के पत्ते, देखो हुकुम में कितने पत्ते हैं, ये है टोटल, ये है। हाँ, एक ईट की बेगम, ईट की बेगम, देखो ईट है साम्राज्य का स्पेशल नाम बोल रहा है, ईट है, ईट की राज्य रानी, ठीक है, गाना याद आ गया था, है ना। तो एक ही तो है इसमें, इसको आप नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई।
चलो बढ़ ही जाते हैं, आपने देख लिया होगा ये चार्ट तो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ताश के 5 पत्ते ईंट का दहला, गुलाम बेगम बादशाह और इक्का को पलट करके। भाई इसने 5 ही पत्ते लिए, टोटल पत्ते कितने लिए इसने? 5। एक तो इसने लिया है ईंट का दहला, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, एक तो है ईंट का दहला, एक क्या है गुलाम है, एक बेगम है, और एक क्या है बादशाह, और एक क्या है इक्का। 5 पत्ते ले लिए उसने से। अब 5 पत्ते में से आपको करना है ना? हाँ 5 पत्ते में से आपको जादू करना है, 52 पत्ते नहीं है। अब इसने स्पेशल बोला है ताश के 5 पत्ते ले लिए, बाकी को रख दिया। ठीक है, पड़ोसन को देख के आ गया। हाँ अब इस 5 पत्ते से वो खेल रहा है, को पलट करके एक अच्छी प्रकार फेंटा जाता है ना? ऐसे ऐसे करके फेंटा जाता है। फिर इसमें से एक पत्ता यादृच्छिक है, मतलब 5 में से निकाल रहा है, यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता एक बेगम होगा? भाई बेगम है। 5 देखो कुल परिणाम कितने हैं? 5। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कुल परिणाम कितने हैं? 5। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी प्रायिकता का फॉर्मूला तो लिख लें। संभावित परिणाम, संभावित परिणाम कुल परिणाम, कुल परिणाम। देखो देखिए भाई, हाँ इसने बोला है बेगम आने की प्रायिकता, इसने बोला है इस 5 पत्तों में रानी आने की प्रायिकता। भाई रानी तो एक बार ही आ सकती है, 5 पत्ते हैं इसमें रानी एक ही तो है, तो 1/5। अब देखो देखिए, अब इसने क्या बोला है, यदि बेगम निकल आती है, देखो बेगम निकल के आ गई, देखो इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है 5 में से, तो एक बेग पहला निकाला गया पत्ता कैसा हो? बेगम हो। आपने जो निकाला है वो पत्ता कैसा है? बेगम है, तो उसकी प्रायिकता एक ही तो बेगम है, तो एक ही आ गया। अब आपने निकाल दिया, अब आपने उसमें वापस नहीं डाला, साफ साफ बोला है यदि बेगम निकल आती है तो उस अलग रख दिया जाता है, साइड में रख दिया जाता है ना? अपने दोस्तों को दे दिया जाता है बेगम को, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। अब अन्य पत्ता निकालोगे तो वो बताओ कितने में से? अब 5 थोड़ी रह गए टोटल, अब टोटल परिणाम कितने रह गए? 4 रह गए। तो यहाँ पे लिखोगे आप कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने रह जाएंगे भाई? 4। भाई एक पत्ता तो आपने निकाल के साइड में रख दिया। अब इसमें से देखो यदि बेगम निकल आती है तो उसको एक अलग रख दिया जाता है, और अन्य पत्तों में से, अन्य कितने हैं? 4। इन 4 पत्तों में से इसकी क्या प्रायिकता है? निकाला गया दूसरा पत्ता कैसा हो? इक्का हो। इक्का आने की क्या प्रायिकता है? इक्का आने की क्या प्रायिकता है? इक्का एक ही आ सकता है भाई, इक्का एक ही आ सकता है, 1/4। भाई एक ही तो इक्का है। भाई बेगम तो निकल आती है, इसको तो हम रख देते हैं साइड में। हाँ अब इक्का कितना है? एक ही तो है, तो इक्का आने की प्रायिकता वो 1/4 है। एक बेगम, अब बेगम तो आ ही नहीं सकती, बेगम को तो उठा के ले गया आपका दोस्त, तो बेगम कहाँ से आ जाएगी अब? हाँ हाँ भाई, अरे किसी दोस्त ने डंक मार लिया तो बेगम तो कहाँ से आ जाएगी? तो ये क्या है भाई? असंभव घटना है। ये क्या कौन सी घटना होगी? असंभव घटना, क्योंकि बेगम आप निकाल ही नहीं सकते हो, बेगम को निकाल के आपने साइड में रख दिया, तो अब बेगम कहाँ से आ जाएगी भाई? तो ये असंभव घटना है, और तो इसकी प्रायिकता, रानी आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0/4। तो कितनी हो जाएगी भाई? 0। अब तो 4 में से रानी रही नहीं, तो कितनी आएगी रानी? 0 आई तो आएगी, तो इसलिए 0 आ रहा है, 0 है, तो इसलिए कौन सी घटना है? असंभव घटना है, अनिश्चित घटना है। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट है, अनसर्टेन इवेंट है, अनिश्चित, अनिश्चित घटना। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते भाई। पढ़ रहा है कुछ? हाँ, किसी कारण 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं, इसका मतलब है कुल पेन ज्ञात कर सकते हैं हम भाई, कुल पेन ज्ञात कर सकते हैं हम, कुल पेन
देखो खराब तो कितने हैं, 12 है। 12 तो क्या है, खराब है। 132, 132 क्या है, अच्छे, अच्छे हैं। अरे ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, 144 पेन। टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 144 पेन हो जाएंगे। तो हमने कुल परिणाम तो निकाल लिया, 32 अच्छे हो गए। पेनों में से मिल जाते हैं, मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता, अब पता नहीं है ना, देखकर ये नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। और उसी प्रकार मान लेते हैं, ब्यूटी पार्लर में दो लड़कियां गई, हाँ, एक काली रे गोरी, है ना, काली कुलूटी और एक अंग्रेजी मान लो। अब दोनों के पास, दोनों के ऊपर आपने मेकअप चढ़ा दिया, अब वापस बाहर निकाल के लेके आए, दोनों के कैटना के बन के आ गई। अब पता थोड़ी ना चलेगा ओरिजिनल, हाँ, और डुप्लीकेट कौन सा प्रोडक्ट है, हाँ। तो उसका तो मुंह दुखाने के बाद ही पता चलेगा ना। हाँ भाई, तो पेन खराब और अच्छा है, इस मिश्रण में से, है ना, एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, निकाला गया पेन की अच्छा होने की प्रायिकता। हम तो देखो दुआ ये करते हैं प्रोडक्ट अच्छा हो, है ना भाई। शादी होने के बाद, हाँ, दूल्हा तो ऐसे ही घबराए रहता है, हाँ, सुबह मुंह धोए तो अच्छा प्रोडक्ट निकले। भाई मुंह धोने के बाद में पता चलता है ना प्रोडक्ट कैसा है। तो इसने बोला है अच्छा पेन आने की प्रायिकता। पहले तो हम प्रायिकता का फॉर्मूला लिख लेते हैं। संभावित, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। अब तो ये चाहते हो ना बहु अच्छी आए, खराब थोड़ी चाहते हो, ऐसे थोड़ी चाहते हो भाई ऐसी बहु आए जो हमारे, है ना, गुस्सा फैले। हाँ, तो अच्छा पेन आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिख देते हैं अच्छा पेन आने की, हाँ, पेन आने की, हम्म, पेन आई, ऐसे लिख दो, अच्छा पेन आई। ये दुआ तो ये करोगे आप, हाँ। तो अच्छे पेन कितने आ सकते हैं भाई, 132 बटा 144। देखो ये 12 से कट रहा है, 12 से आप आंखें फाड़ फाड़ के देखोगे, 12 एकम 12, एक बच गया, 13 में 12 का भाग लगाए तो एक बच गया, फिर 12 हो गया, 12 एकम 12। और आपको पता है ये तो 12 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा, हाँ भाई। तो ये हो गया भाई कंप्लीट। तो ऐसे है भाई, कुल परिणाम कितने हो गए इसके, 144 हो गया। तो अच्छा पेन आने की कितने आ सकते हैं अच्छे, 132 ही आ सकते हैं, हाँ, 132 ही आ सकते हैं भाई, अलग अलग मॉडल के। देखो देखिए, तो बेटा आज का सेक्शन आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। पर 1 मिनट रुक जाए, हाँ बेटा, इस क्लास को शेयर भी कर दिया करो, लाइक तो करते होंगे उम्मीद है। और सब्सक्राइब तो ऑप्शन ही नहीं है, कर रखा होगा इसलिए मैंने हटा दिया होगा। तो बेटा ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, थोड़ा इस पे भी ध्यान दे लिया करो, मेरा तो कहना यही है, हाँ। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टेक केयर, बाय, सी यू।